लिखा है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। देवतन जनरे नागरे कोई न बेटन है। महाराज सब कुछ ठीक है, तुम्हारी कन्या बहुत भाग्यशाली है। जैसे महाराज हिमांचल ने जोगी जटिल के साथ में विवाह के बारे में सुना देवश नारद जी के द्वारा, राजा हिमांचल घबरा गए, मैना जी घबरा गई। का कोई बात नहीं, जो भाग्य में लिखा है लिखा रहा है। अरे जौन हम करबे तो उन्हें तो हुई बिटिया हमारा, जो हम बिया करबे हो घर साथे जो के साथे तभी तो हुई। अपने मन के ऐसे हो जी लिखा है, भाग्य में लिखा रहा है कि कोई बात नहीं। बाबा नारद जी कहने लगे, महाराज जी मैना जी जो भाग्य में लिखा है वही होगा, तुम कुछ भी करो। देवश नारद जी समझा के चले आए, बता के चले आए। इधर कुछ दिन के बाद में काली पार्वती जी गौरा जी तपस्या करने के लिए, थोड़ा जब बड़ी हुई तपस्या करने के लिए चली गई। और जब तपस्या करने के लिए भोलेनाथ की तपस्या, भोले बाबा का ध्यान करने के लिए चली गई एक गुफा में, इधर देवराज इंद्र ने सप्तऋषियों को उनसे आग्रह किया कि जाओ भोले बाबा से पूछो कि अपना विवाह कब करेंगे, तारकासुर बड़ा अत्याचार किए हुए हैं। सप्तऋषि पहुंचे भैया, सबसे पहले सप्तऋषि आए गौरा जी के पास में, जहां गौरा जी तपस्या कर रही थी। भगवान का गुणगान किया सप्तऋषियों ने, जैसे किसी का ध्यान छुड़ाना नहीं चाहिए। तो गौरा जी तो ध्यान में मस्त थी, वहां पर पहुंच करके भोलेनाथ का गुणगान करने लगे सप्तऋषि, भगवान का जय जयकार करने लगे। जैसे गुणगान किया कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ भगवान का गुणानुवाद किया है, वैसे गौरा जी का ध्यान छूटा। गौरा जी ने सप्तऋषियों को देखा, सप्तऋषियों को देख करके गौरा जी अपने भाव के द्वारा उनको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने अपने भाव के द्वारा गौरा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात सप्तऋषि लोग कहने लगे कि गौरा आप इतनी कठिन तपस्या किसके लिए कर रही हैं? गौरा जी कहने लगी, हे सप्तऋषियों, हर कोई पूजा ध्यान अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए करता है, अपने जीवन को मंगलमयी करने के लिए करता है, अपना कल्याण करने के लिए करता है। कहा वो तो बात ठीक है गौरा, लेकिन इतनी कठिन तपस्या कुछ और मन में भाव है क्या? ये बताओ कि विवाह के बारे में क्या सोचती हो? तुम अपना विवाह किसके साथ में करना चाहती हो? कहा सप्तऋषियों, यदि आप विवाह के बारे में पूछ रहे हो तो विवाह तो हमारा भोलेनाथ का जन्म का है। जब भी मेरा जन्म होगा और जब भी विवाह होगा तब भोलेनाथ के साथ ही होगा। इसलिए हे सप्तऋषियों, इसमें शंका करने की कोई बात नहीं।
का विवाह किसके साथ में करना चाहोगी? का भोलेनाथ के साथ में। का देखो तुम का और तो देवता नहीं दिखाते हैं, विष्णु भगवान है, उनके साथ में विवाह करो। बढ़िया देवता है, चतुर्भुजी रूप, शंख चक्र गदा पदम। तो कोनो गांजा भाग नहीं खात पियत है, नशम नहीं रहा, जोगी नहीं है, उनके बढ़िया घर महल सब कुछ बना है। और जिनके साथ में तुम बताओ तो उनके ना घर ना मकान न कुछ, बरगद नीचे बैठ रहा था उसे पहाड़ पर, पानी आओ छोट बरगद नीचे बड़े बरगद नीचे भागे भागे घूमा करते उनके साथ बिया के लिए। क्या कहा सप्तऋषियों ने? जबकि सप्तऋषि से जानते हैं कि अवघड़दानी भोले बाबा कोई मामूली नहीं है, जो देवादिदेव महादेव है। लेकिन आज परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि गए हुए हैं, तो परीक्षा में आज सती माता को बहका रहे कि इनके मन में होता क्या है। का विष्णु भगवान के साथ में विवाह कर लो, ब्रह्मा जी के साथ इत्यादि में कर लो। गौरा जी कहने लगी, सुनिएगा सप्तऋषियों, कि बंसी वाला ना लूंगी, दिल तर्कस वाला ना लोगे, बंसी वाला ना लूंगी, दिल तर्कस वाला ना लोगे। सावली मैं भोला, मैं भोला, मैं भोला, मैं लूंगी जो हो तमिल मैं भोला, मैं भोला, मैं लोगे जो हो बमरूला, मैं भोला, मैं लोगे जो हो बमरूला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, भोलेनाथ के साथ में विवाह करिए। सप्तऋषि समझ गए कि गौरा जी बहकावे में आने वाली नहीं है, इनकी परीक्षा सफल है। सप्तऋषि वहां से चले गए। सप्तऋषि अब कहा जाते हैं भोले बाबा के पास, और जब भोले बाबा के पास में पहुंचे प्रणाम किए, भोलेनाथ तुमको पाने के लिए गौरा जी बहुत कठिन तपस्या कर रही है, आपकी क्या इच्छा है, आपके क्या विचार है? भोलेनाथ कहने लगे, देखो सप्तऋषियों, हमारा और गौरा का जन्म जन्म का रिश्ता है। जब जब जहां भी गौरा का जन्म होगा वहां हमको जाना होगा और विवाह करना ही होगा। सप्तऋषि भोले बाबा से मिलके वहां से चले गए। इधर देवता लोग भैया धीरे धीरे आने लगे भोलेनाथ के पास कि भोलेनाथ अब जल्दी से आप विवाह करो, तारका से पाग मचाए है, जब तक आप विवाह करियो ना पुत्र के जन्म हो ना, तारका से मारो ना जी। इस कारण से भोलेनाथ अब अपना विवाह जल्दी से कर लीजिए। भोलेनाथ कहने लगे, देखो जब समय आएगा तो विवाह तो होगा ही। समय आया, और जब समय आया कुछ दिन के बाद राजा हिमांचल अपनी मैना रानी से बात करते हुए कहने लगे कि महारानी मैना, जो देवक नारद जी ने भविष्य के बारे में बताया था, रेखा देख करके बताया था कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, तो इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है। इसलिए चलो हम विवाह भोलेनाथ के साथ ही कर देते हैं। आज संत महात्माओं के कहने से राजा हिमांचल अपनी मैना से बातें करते हैं। तत्पश्चात रानी मैना तैयार हुई विवाह के लिए।
कि जाए मुनि ने हिमवंत पठाए, करी बिनती गिरजह कहलाए। आज राजा हिमांचल क्या करते हैं, नाई को बुलवाया, पंडित जी महाराज को बुलवाया, लगन सुनी गई, लगन पत्रिका बनाई गई, लगन पत्रिका बनाई गई और लगन पत्रिका लेकर के नाई एवं पंडित जी महाराज तारीख इत्यादि बता करके वहां से भोले बाबा के पास रह गए। राजा हिमांचल ने भोले बाबा के पास में भेज दिया, कहा जाओ उनको ये लगन पत्रिका दिखाओ और बताओ कि इस दिन उनका विवाह पड़ेगा, वो विवाह की तैयारी करें। अब भैया इधर नाई और पंडित जी महाराज लगन पत्रिका लेकर के भोले बाबा के पास रह गए कैलाश पर्वत पे। जब कैलाश पर्वत पे गए, भोले बाबा भैया अपने गणों के सामने बैठे थे। पंडित जी महाराज पहुंचे प्रणाम किए भोले बाबा का, नाई भी, दोनों प्रणाम करने के बाद पंडित जी महाराज लगन पत्रिका भोलेनाथ को दिखाए, पढ़ के सुनाए। भोलेनाथ कहने लगे, पंडित जी महाराज बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला है आपने मेरे विवाह का, जिसे हम लोग शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला है मेरे विवाह का। इस कारण से भोले बाबा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद नाई पंडित को, नाई तथा पंडित जी महाराज को भैया जो दक्षिणा देने जाते सोचे कि लोग दक्षिणा दे दे, अपनी दूर चल के आए हैं नाई पंडित, तो दक्षिणा कुछ दे दी जाए। भोले बाबा झोली में से निकाल थोड़ी सी भभूति, पंडित जी महाराज का दें, थोड़ी भभूति नाई का दें। पंडित जी महाराज भभूति अपन लेके प्रणाम गए और बढ़िया गौतम बांध के रख लिए। नाई भैया सोचे लगी तो राखी दे दी बटोर के, अरे रुपया पैसा मोहर सरफे को दे देती, जिससे हमारा खर्चा चला घर के परिवार, पता नहीं कौन राखी दे दी, इसका क्या करिए बताओ। भैया राखी समझ के भैया नाई बहा दे, उसका फेंक दिए। और जब फेंका, जैसे ही फेंका वैसे वो राखी भैया बाउंडर बन गई और बाउंडर बनी वो भभूति, बाउंडर बन के इसको खदेड़ती है, आगे आगे नाई भाग रहा है, पीछे पीछे बाउंडर खदेड़ती जाती है। आखिरकार में नाई बहुत घबरा जाता है। जब नाई बहुत घबरा जाता है, पंडित जी महाराज काला के देखो उनको राखी माटी समझा और भाव और राखी माटी समझा, भोलेनाथ के दया काफी है, बताओ प्रसाद आए वहां उठा फेंक दियो, जाए प्रणाम करो भोले बाबा के, जय जयकार करो, उनसे क्षमा मांगो। इस प्रकार पंडित जी महाराज ने भोलेनाथ को बहुत उनसे निवेदन किया, प्रभु इसे क्षमा कर दो, उसे ज्ञान नहीं है, इसे बुद्धि नहीं है। भोले बाबा शांत हुए, भोले बाबा शांत हुए। इधर भैया विवाह की तैयारी होने लगी। जैसे अपना भाव, जिस भाव से भक्त भगवान को भजता है, जैसे भैया अगर कुछ बोला तो एक बात बोलते तो सामने वाले दो बात बोले फिर करें, और जो दो बोले तो चार बोल थे, उसका हम कमजोर कम बोले जाने थे। लेकिन भगवान ने बताया है कि अगर कोई ज्यादा तुमको बोलता है मत बोलो, एक बोलेगा, दो बोलेगा, तीन बोलेगा, चार बोलेगा, अरे कभी तो बोल कर थकेगा, जब थक जाएगा ज्यादा बोलेगा तो भगवान तो बैठे। जैसे कहा है कि सुनिए सबकी कहिए न कछू, ये जौन कहा का सुन लो, सुनिए सबकी कहिए न कछू, रहिए भवगागर में और करिए व्रत में सच्चाई लिए, करिए व्रत में सच्चाई लिए, जी रहिए तो तरियो भवसागर में। जैसे भैया करिए व्रत में, बहुत लोग हैं पूजा पाठ ध्यान जोड़ता है, को नहीं छोड़, बाप महातारी कहने एक लोटा पानी नहीं दे, चार ठोरे बात ऊपर से पकड़ाओ, और वैष्णो देवी 6 महीना जाते हैं।
बड़े का सम्मान नहीं करते, सास ससुर की इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते, पति देवता घर भैया खाना मुश्किल ही मिले कहूँ 8 बजे छोड़ दो 4 बजे नहीं मिले 4 ठो गाड़ी पति देवता पहले पावत है और रहांगरे हो गंगा नहा रही है। इसलिए मिलिए सबसे तेरे भाव बिना रहिए सत्संग जागर में, रस खान गोविंद को यूं भजिए जिन्हें घटे घटना घर में, और रस खान गोविंद को यूं भजिए ये नागर को नटी नागर में, ये नागर को नटी नागर में। जैसी भावना होगी उसी प्रकार भगवान आपके भाव के द्वारा आपका कल्याण करेंगे। आज इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजन विवाह की तैयारी होने लगी। राजा हिमांचल के यहाँ विवाह की तैयारी होती है। अब भोले बाबा इधर कैलाश पर्वत पे विवाह की तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ भैया भोलेनाथ न्योता भिजवा दे कि देखो भैया जे कब्बो कोई गरम बारात लगे हो ते हमारे साथे बारात चलो, जे कोई कन्हो पूछे बुलाए लगे हो तो ब्याह बारात में ते हमारे साथे चलो। अब भैया जे कन्हो बारात जानते नहीं रहे बारात टीका कहा से चल दे सब बारात से भेंट पड़े दान चोले अंजे गंजे जब रहे सब भैया बाराती आए रहे। तमाम बाराती कैलाश पर्वत पे इकट्ठा होने लगे। भोले बाबा को डाइन चुड़ैले मिल करके दूल्हा बनाने लगी, सजाने लगी। हेलो आज सज गए भोले के बराती ना, सज गए भोले के बराती। बराती ना बराती ना बराती ना बराती ना, आज सज गए आज सज गए बाबा के बराती ना, सज गए बाबा के बराती ना, आज सज गए भोले बाबा। इधर दूल्हा बनाए जा रहे हैं और इधर भोले बाबा के जितने बराती हैं आपन आपन वेशभूषा बनाए रहे। डाइन चुड़ैले भोले बाबा को नहलाते हैं। भोले बाबा को सर्पों का मार बना के उनके ऊपर रखा गया। सर्प तथा केचुल इत्यादि का मार बीच खपड़ा के खड़ाओ भैया, छोट छोट सांप के कंगन और जो बड़े सांप रहे उनके बढ़िया माला भोले बाबा दूल्हा बांध रहे हैं। और इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे सजाए जा रहे और उधर राजा हिमांचल के यहाँ रानी मैना जी विवाह की तैयारी कर रही हैं। हेलो 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 जय बोले शंकर भगवान के जय हो, बोले काली मैया के जय हो, बोले यज्ञ भगवान के जय हो। कि बरसव देवा परसो आज मोरे बोले के दिया, देवा परसो बोले के दिया, आज बोले बाबा के दिया।
देवा कर दो भले जो देवा कर दो आज मोरे बाबा के दिया भले जो देवा कर दो आज मोरे बाबा के दिया तैयारी हो रही है। सखियां एकत्र होकर के देवी देवताओं को मना रही हैं। इधर भोले बाबा की तैयारी, उधर माता गौरा जी की तैयारी हो रही। कि आओ लक्ष्मी मैया बैठो मोरे मीना देवे साथ रविया दिखाए हो। Hare